कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। 6 महीना के अंदर सारे समस्या का समाधान हमने करके दिखाने का धरातल पर काम करेंगे। यहाँ तक करप्शन रहेगा, अफसरशाही रहेगा, जो रक्षक है वो भक्षक के रूप में रहेगा, जब तक कोई चीज़ खत्म होने वाला नहीं है। हम हकीकत पर और करनी पर विश्वास करते हैं, कथनी पर विश्वास नहीं करते हैं। सभी लोगों का समर्थन और सहयोग चाहिए, जो सहयोग और समर्थन सुरेश यादव को प्राप्त होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को ये जीतने जा रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो क्या है? यदि आप आते हैं तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? सबसे पहले रक्सौल से भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। जो रिश्वतखोरी है उसको जड़ से मिटाना है। सिर्फ रक्सौल ही नहीं, रक्सौल में सिर्फ नाला और रोड के से ज़्यादा यहाँ पर तबाही है कि जब तक करप्शन दूर नहीं होगा, रिश्वतखोरी बंद नहीं होगा, जब तक क्वालिटी और क्वांटिटी दिखाई नहीं देगा। तो मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य है यहाँ से करप्शन को दूर करना और क्वालिटी और क्वांटिटी यहाँ दिखे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हमने मुख्य पार्षद के रूप में अपनी माता श्री द्रौपदी देवी को प्रत्याशी बनाया। क्या लगता है आपको? रक्सौल वासी ने आपको 2 बार समर्थन दिया है, 5 समर्थन दिया है, क्या लगता है नगर परिषद चुनाव में भी आपको समर्थन मिलने वाला है? मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, भरोसा है कि पहली बार बिहार सरकार के द्वारा मुख्य पार्षद और उप पार्षद का चुनाव सरकार डायरेक्ट कराने जा रही है। ये चुनाव खास चुनाव नहीं है, ये आम चुनाव है। कल तक खास चुनाव में जो आपके देखने को मिल रहा है रक्सौल में कि 20 साल से जब तक रक्सौल नगर परिषद गठित हुआ आज तक कहीं कोई काम दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस चुनाव से ही रक्सौल का दशा और दिशा दोनों दिखाई देगा कि आने वाले चुनाव में हमें भरोसा और विश्वास है कि रक्सौल के जनता ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। उसी उम्मीद और विश्वास के साथ हमने इस कदम को आगे बढ़ाया है। नशा खुराकी को लेकर आप क्या कीजिएगा? रक्सौल आज नशा खुराकी का अड्डा बन गया। सबसे मुख्य मुद्दा है, जब तक यहाँ तक करप्शन रहेगा, अफसरशाही रहेगा, जो रक्षक है वो भक्षक के रूप में रहेगा, जब तक कोई चीज़ खत्म होने वाला नहीं है। जब रक्षक ही रक्षा करने लगेगा तो नशाखोरी हो चाहे कोई भी ऑकरेंस हो, सारे यहाँ से दूर होने का काम करेंगे। सर, जो डायरेक्ट अभी चुनाव सभापति उप सभापति के हो रहे हैं सर, तो ऐसे शहर में रक्सौल में नगर परिषद में सर काफ़ी संख्या में महिलाएं जोर शोर से नगर का भ्रमण भी कर रही है, तो सर उसमें क्या आप बात पाइएगा, क्या समर्थन पूरा मिलेगा रक्सौल में सर आपसे? मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, चुनाव का समस्या आज का समस्या नहीं है, कई दशकों से समस्या है। ऐसे निदान दिलाने के लिए हमने 2 दशकों से प्रयासरत रहे। पूर्व में हमने 2 चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हम में कमी हुई या हमसे चूक हुई कि हमने बहुत करीब जाकर हमको डिलीट होना पड़ा। और हमको विश्वास है कि रक्सौल के एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक अभिभावक, एक एक हमारे बुद्धिजीवी जो भी गार्जियन हैं, एक एक युवा साथी पर है कि सारे भेदभाव जात पात से ऊपर उठ कर चुनाव होने जा रहा है। हमें भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रक्सौल के सम्मान के लिए, रक्सौल के खुशहाली और शांति के लिए जनता हमें एक पार्षद के ही रूप में नहीं, रक्सौल के बेटा के रूप में पूर्व से देखने के काम करते आ रही है और आगे भी करेगी। और हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर हमारी माता श्री द्रौपदी देवी को देने का काम करेगी और हम उन्हें उनके विश्वास और भरोसा पर खड़ा उतरने का काम करेंगे।
जल जमाव मुख्य समस्या है रक्सौल का जल जमाव, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आपको बोल दिए, करप्शन जब दूर हो जाएगा क्वालिटी और क्वांटिटी दिखाई देगा। जल जमाव तो वो तो विकास का काम है। आज तक जितने लोग यहाँ आए इस चेयरमैन के कुर्सी पर बने, बिजनेस का अड्डा बनाए हुए। सर क्या आपको नहीं लगता है कि बिजनेस सर क्या आपको नहीं लगता है कि इससे पहले जो चुनाव लड़े होंगे वो इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको काहे लगता है कि जनता आप पे भरोसा करेगी और आपको वोट कल देगी? तक लोग पार्टी के नाम पर, जात के नाम पर भटकते आ गए, लेकिन आज सारे लोग त्राहिमाम हैं। ये चुनाव पार्टी से, जात पात से ऊपर उठकर होने जा रही है। और हमने पूर्व में भी जात पात से ऊपर उठकर, पार्टी से भी ऊपर उठकर हमने समाज और रक्सौल नगर परिषद के एक एक व्यवसायियों के विश्वास पर खड़ा उतरने का काम किया। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि रक्सौल में हमने मुख्य पार्षद के चुनाव लड़ने का काम करेंगे, लेकिन सरकार जब डायरेक्ट नियम लगा दी कि हम मुख्य पार्षद का चुनाव होगा, तो ये चुनाव अब आम चुनाव है। अब यहाँ के आम जनता तय करेगी, गिने चुने 2, 4, 10 आदमी नहीं तय करेंगे। इसलिए हमें भरोसा है कि कल तक यहाँ के एक एक जनता ने ठोकर खाते आ गई है, लेकिन अब ठोकर खाने का वक्त खत्म हो गया। और हमें भरोसा ही नहीं, विश्वास है कि सुरेश यादव को एक एक परिवार, एक एक नगर परिषद के माता बहन, अपना बेटा, एक एक युवा साथी, अपना भाई, एक एक गार्जियन हमें अपना घर का एक बच्चा के रूप में देखते आते हैं। और हमेशा हमने उनके भरोसा पर और विश्वास पर खड़ा उतरने का काम किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे रक्सौल वासियों को? मैं रक्सौल के तमाम युवा साथी, माताओं बहनों, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी, हमारे व्यवसायी बंधु हैं, मैं उनको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक बार हम पर भरोसा करें, एक बार हमें मौका दे। आपके उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हमने करके दिखाने का काम करेंगे। कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। 6 महीना के अंदर सारे समस्या का समाधान हमने करके दिखाने का धरातल पर काम करेंगे। हम हकीकत पर और करनी पर विश्वास करते हैं, कथनी पर विश्वास नहीं करते हैं। जो यहाँ का जनता हमारे सिद्धांत और विश्वास विचार से अवगत है, उसी भरोसा और विश्वास से हमने रक्सौल की लड़ाई लड़ने के लिए, रक्सौल के सम्मान और खुशहाली और शांति के लिए, रक्सौल को भ्रष्ट मुक्त बनाने के लिए, अफसरशाही खत्म करने के लिए हमने कदम बढ़ाया। और हमें भरोसा है कि यहाँ का जनता हमें अपार समर्थन देने का काम करेगी। और रक्सौल का जो चुनाव होने जा रहा है, बिहार में ऐतिहासिक चुनाव होगा, बिहार से अलग होगा कि ये गरीब का बेटा भी आज जो रक्सौल के लिए जो प्रतिज्ञा लिया है यहाँ के सम्मान के लिए, उसका यहाँ के जनता ने आदर करने का काम करेगी और हमें साथ देने का काम करेगी। अंततः मेरा सवाल है कि हम जानना चाहेंगे, रक्सौल की जनता रक्सौल को नगर परिषद को नरक परिषद कहती है, तो आप ऐसी क्या पहल करेंगे कि रक्सौल के लोगों के दिलों को जीत पाएंगे और जो नरक परिषद की जो लोगों के अंदर भावना है उसे दूर कर पाएंगे? 100 नहीं 200% उनके विश्वास में खड़ा उतरने का काम करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, जनता भी जान रही है हमारे बारे में, और हमें भी पूर्ण विश्वास है कि जनता अब ठोकर खाने वाली नहीं है। जनता ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। रक्सौल की जनता में आक्रोश है और रोष भी है, और अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति रोष भी है कि वो कार्य सही से नहीं कर पाते हैं। तो क्या उनके दिलों को आप जीत पाएंगे और वोट ले पाएंगे? पूर्व में भी हमने दिल जीता है, किसी कारणवश या तकदीर का कहिए, चाहे जो हम में थोड़ा कमी हो, और हमें आगे भी भरोसा है कि विश्वास जीतने में हम कामयाब होंगे। 200% हम कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम ज़हीर अहमद
आप तमाम चैनल वाले लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज चुनाव ज़रूर होने जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले जब भी रक्सौल वासियों को, बेईमानों को उसका चेहरा और उसको आईना दिखाने की ज़रूरत पड़ी है, आपने दिखाने का काम किया है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सुरेश यादव इस आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि जनता हम पर भरोसा करती है, जनता हमको अपार बहुमत से जिताने का काम करती है। तो हम सबसे पहले नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, उसको ख़त्म करने का काम करूँगा। क्या हाँ बोलिए। क्या लगता है सुरेश यादव को रक्सौल वासी इस बार समर्थन दे पाएंगे? एकदम 100% रक्सौल वासी समर्थन देंगे, इसलिए कि रक्सौल 25 वार्डों का जो है वो शहर है और 25 वार्डों में आज 5 वर्षों से, 20 साल से तो लूट खसुट का माहौल चल रहा है, लेकिन 5 वर्षों से एक छटाक कहीं मिट्टी भी गिराने का काम नहीं हुआ है। और आप लोगों को ये मालूम है, आप लोगों के माध्यम से ये उछाला गया है, बताया गया है कि कलेक्टर के माध्यम से जांच कराया गया और चोरी पकड़ी गई, करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ, उसमें कई बेईमान जो पार्षद थे, मुख्य पार्षद थे, उप पार्षद थे, वो लोग FIR उन लोगों पर हुआ है और उन लोगों को अरेस्टिंग करने का भी हुक्म हुआ है। तो ये रक्सौल की जनता निश्चित रूप से विश्वास करेगी कि हम जो 20 सालों से ठगे जा रहे हैं, हम जो लगातार 5 वर्षों का से लूट हो रहा है, उसको सुरेश यादव निश्चित रूप से जात पात मजहब धर्म और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे ऊपर उठ के एक बेहतर पॉलिटिकल वर्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के हमारी सेवा करने का काम करेंगे है और प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को ये जीतने जा रहे हैं और जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। रक्सौल से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम करेंगे, रक्सौल में विकास की नदी बहाएंगे, विकास का काम करेंगे। बहुत सारे सभापति लोग चुनावी लोग वोट भी मांग रहे हैं, इसी को देखते हुए सुरेश यादव भी वोट मांग रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो क्या लगता है रक्सौल वासी इस बार किनको जनप्रतिनिधि देखना चाहते हैं और क्या रक्सौल वासियों का इस बार मतलब मुख्य उद्देश्य है? पहले तो मैं सभी चैनल वालों को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात है कि बिहार सरकार के द्वारा जो चुनाव होने जा रही है प्रत्यक्ष रूप से सभापति का, इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ मेरे सुरेश भाई जो खड़े हैं, इनके द्वारा बहुत दिनों से तमन्ना थी कि रक्सौल का मैं डेवलप करूँ, यानी मैं जिस तरह चाहूँ उस तरह यहाँ का विधि व्यवस्था हो। आज हम रक्सौल की स्थिति देखते हैं, यहाँ बस स्टैंड की, पार्किंग की कुछ व्यवस्था नहीं है। 5 साल तक 10 साल तक जिन्होंने भी यहाँ सभापति के पद पर यहाँ रक्सौल को नगर पालिका से नरक पालिका बना दिया। और मैं ये वादा करता हूँ, मैं विश्वासपूर्ण देता हूँ कि सुरेश जी के द्वारा जो भी काम होगा वो पूरे रक्सौल वासियों के हित में काम होगा और साफ सुथरा होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आधा घंटा इसके पहले जितने भी सभापति बने, चाहे और भी जितने भी कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट लोग का सोच नहीं बदला है। वो लोग का सोच यही है कि नाला बनाना है, सड़क बनाना है, बस यही करना है। और जनता का सोच क्या होना चाहिए, जनता को कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे बनाने, वो चीज़ पर कोई भी चर्चा नहीं है। जितने भी कैंडिडेट खड़ा है सब यही बोल रहे हैं कि हम नाला बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, सड़क बना देंगे। ये अरे भाई और चीज़ भी तो है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और भी बहुत तरह की है रक्सौल में, उस पर किसी भी, इसलिए इन्होंने सुरेश भाई को हम लोगों ने इसलिए चुने हैं कि इस चीज़ पर ध्यान देंगे और पूरे जनता का इनके द्वारा सहयोग मिलेगा। मैं कृष्ण कुमार सराफ, वार्ड नंबर 16 निवासी। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस बार जो चुनाव हो रहा है रक्सौल नगर परिषद का, उसमें सुरेश यादव जी की माता जी आ रही हैं, इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ के नगरवासियों से मेरा यह अपील रहेगा कि यहाँ के नगर परिषद के विकास के लिए एक मत होकर पूर्ण विश्वास के साथ में उनको जिताने का कार्य करें, जिसमें हम लोग पूर्ण रूप से उनके साथ हैं।